ओके आज सुबह ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे एक नोटिस आया एंग्रो कॉरपोरेशन की तरफ से, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि फ्रीजलैंड कैंपेना जो एक डच कंपनी है, दुनिया की चौथी या पांचवी लार्जेस्ट कंपनी है डेयरी सेगमेंट में, इन्होंने 51% ऑफ एंग्रो फूड्स को अक्वायर करने का शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। जो अमाउंट आ रही है दैट इज़ तकरीबन 420 मिलियन यूरोस। तो ये रफली आप लाइबिलिटीज़ निकाल कर सारी चीज़ें 120 रुपीज़ ऑफ एंग्रो फूड्स की प्राइस बनती है एंग्रो फूड्स नंबर ऑफ़ शेयर्स पे। सो ये होगा इस तरह से कि फ्रीजलैंड कैंपेना एक अलग से एंटिटी बनाएगी जिसका 80% फ्रीजलैंड कैंपेना ओन करेगी, और बाकी के जो दो पार्टनर्स होंगे वो होगी IFC और एक डच डेवलपमेंट बैंक है वो होगी। तो ये तीन पार्टनर्स मिला के ये लीगल एंटिटी ओन कर रही होगी। और एंग्रो फूड्स का जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा कि 51% इफेक्टिवली फ्रीजलैंड कैंपेना के पास होगा और बाकी के शेयर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और एंग्रो कॉरपोरेशन के पास होगा। ये जो 120 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस आई है ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अभी फाइनल प्राइस कंपनी कुछ दिनों में हमें नोटिफाई करेगी। इसमें कुछ लाइबिलिटीज़ है जो और एडजस्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द नोटिस जो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आया है, लेकिन हमारे ख्याल में ये इतना मटीरियल नहीं होगा। सो मोर और लेस प्राइस 120 के आसपास ही होगी। इस वक्त एंग्रो फूड्स के टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो है 776 मिलियन। इसमें से अभी एंग्रो कॉरपोरेशन के पास 667 मिलियन शेयर्स हैं। फ्रीजलैंड कैंपेना के इंटेंशन से उनको 390 मिलियन शेयर्स खरीदने हैं। अब इसमें ये भी इंक्लूड होगा जो वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर से ख़रीदते हैं। तो अगर लेट्स से कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर से वो 50 मिलियन ख़रीदते हैं तो बाकी के 340 मिलियन वो एंग्रो से ख़रीदेंगे। सो हमें देखना होगा कि टेंडर जब वो फ्लोट करते हैं तो कितने टेंडर्स एक्सेप्ट होते हैं, उस हिसाब से बकिया जो होंगे फ्रॉम द 390 मिलियन शेयर्स वो एंग्रो से ख़रीदेंगे। सो आफ्टर द डील एंग्रो का जो अभी स्टेक है एंग्रो फूड्स में वो अभी 87% है, वो दैट कैन गो डाउन टू 34%। SECP के जो टेक ओवर रूल्स हैं उस हिसाब से 5 कंडीशंस में से जो हाईएस्ट प्राइस होती है वो मिनिमम ऑफर प्राइस होती है पब्लिक के लिए जब भी कोई टेक ओवर होता है। इसमें जो एंग्रो फूड्स के लिए इस वक्त इस सिनेरियो में जो हाईएस्ट प्राइस बन रही है वो 151 रुपीज़ पर शेयर बन रही है, जो कैलकुलेट हो रही है अकॉर्डिंग टू द लास्ट 6 मंथ्स एवरेज ऑफ द स्टॉक प्राइस विच इज़ एंग्रो फूड्स। सो आज से पहले के 6 मंथ्स के एवरेज को अगर हम लेते हैं तो 151 बनती है, और ये टेंडर ऑफ़र आ सकता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए। आज जो नोटिस आया है उसमें एक और चीज़ फ्रीजलैंड कैंपेना की तरफ से क्लैरिफाई हुई है। होगा ये कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए जैसे हम एक्सपेक्ट करें कि प्राइस ज़्यादा आएगी, और इन्होंने जो फाइनल प्राइस दी है वो तकरीबन 120 रुपीज़ के आसपास ही दी है। तो इन्होंने ये कहा है कि 120 रुपीज़ के ऊपर जो भी उनकी कॉस्ट आएगी, जो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर से जब शेयर्स खरीदेंगे, सो उसका आधा कॉस्ट वो खुद बेयर करेंगे, आधा कॉस्ट एंग्रो कॉरपोरेशन बेयर करेगी, और जो वो एंग्रो कॉरपोरेशन बेयर करेगी प्राइस तो वो फाइनल प्राइस में एडजस्ट कर लेगी उस कॉस्ट को। सो हो सकता है कि हम 120 रुपीज़ में फर्दर डाउनवर्ड एडजस्टमेंट देखें बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ट्रांजैक्शन। एंग्रो कॉरपोरेशन के शेयर होल्डर्स के लिए ये डील काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एक तो ये कि एंग्रो कॉरपोरेशन का कैश इनफ्लो एक आ रहा है 45 to 50 बिलियन रुपीज़ का एक इनको वन टाइम गेन बुक करना होगा ऑन देयर P&L जो तकरीबन 70 to 80 रुपीज़ पर शेयर का होगा। इसके अलावा जो कैश इनफ्लो आएगा उसको वो दूसरे और प्रोजेक्ट्स में डालेंगे, मोस्ट प्रॉबेबली पावर सेक्टर के ही प्रोजेक्ट्स में डालेंगे जिसका रिटर्न जनरेशन अभी जहाँ पे इन्वेस्टेड था उससे ज़्यादा ही होगा। इसके अलावा नोटिस में भी हमने एक और चीज़ देखी है जो एंग्रो के फेवर में आई है, वो ये है कि इस ट्रांजैक्शन के बाद, इस डील के बाद एंग्रो फूड्स जो है वो 0.5% ऑफ इट्स सेल्स एंग्रो कॉरपोरेशन को पे करेगा एज अ टेक्निकल फ़ी। सो ये भी एंग्रो कॉरपोरेशन के स्टैंड अलोन P&L के लिए एक अर्निंग इनफ्लो की तरह एक ऐड हो जाएगी एक चीज़। सो एंग्रो कॉरपोरेशन के शेयर होल्डर्स के लिए तो कोई काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि इनकी एक सब्सिडरी जो अब एसोसिएट बन जाएगी, इनके साथ एक इंटरनेशनल नेम जॉइन हो जाएगा
तो सिनर्जीज़ जो देखने को मिलेंगी वो काफ़ी ह्यूज होंगी। लोग काफ़ी एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि इस डील के बाद जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एडिशन होगी एंग्रो फूड्स के वो किस हाइट पे होती है, किस वास्ट लेवल पे होती है, क्योंकि फ्रीजलैंड कैंपेना का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंटरनेशनली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, इसके ब्रांड्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एंग्रो कॉर्पोरेशन के जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स है उसके लिए तो ये एक बहुत पॉजिटिव डील है। इसमें है ये कि हाल ही में थोड़े दिनों पहले एक एंग्रो फर्टिलाइज़र की भी डील हुई थी, जिससे एंग्रो कॉर्पोरेशन ने तकरीबन 15 to 20 बिलियन रुपीस जनरेट किए थे। तो अकॉर्डिंग टू आवर एस्टिमेट्स और कंपनी से भी जो हमारी बात हुई है, तो SECMC एक तो इनका जो प्रोजेक्ट है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग और थर्ड पावर जेन जिससे वो पावर जनरेशन करेंगे, इन दोनों प्रोजेक्ट्स में मिला के इनको तकरीबन इतने ही पैसे चाहिए थे जो वहाँ से जनरेट हो चुके हैं। अब जो यहाँ से कैश जनरेशन हो रही है एंग्रो फूड्स के ट्रांजैक्शन से, दैट इज़ ओवर एंड अबव। सो इनके तो काफ़ी अभी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। एक इनका LNG का पावर प्लांट 450 मेगावाट का एक्सपेक्टेड है, जिस पे ये हाल ही में काम शुरू कर देंगे। इसके अलावा ये एक LNG टर्मिनल दोबारा से एक दूसरा टर्मिनल लाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा इनके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। नाइजीरिया में इनका एक पावर प्लांट चल रहा है और इनको मज़ीद अपने फुटप्रिंट्स इंटरनेशनली भी एक्सपैंड करने हैं। सो पावर सेक्टर में इनके काफ़ी प्रॉमिसिंग डील्स हैं जो पाइपलाइन में है। सो वी आर क्वाइट श्योर कि ये कैश जनरेशन जो होगी ये पावर सेक्टर में ही इनको काफ़ी काम आएगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक वन टाइम डिविडेंड नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम ग्रुप स्ट्रक्चर को देखें तो हमने दाऊद हरक्यूलिस में भी ये पहले देखा है, सयान लिमिटेड में भी हमने देखा है कि वन टाइम डिविडेंड्स आए हैं। दो उनके जो सिनेरियोस थे, उनका जो बेस था, उनकी जो रीजनिंग थी वो अलग थी, लेकिन ग्रुप को देखते हुए हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि एक वन टाइम डिविडेंड आ सकती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये शायद री इन्वेस्ट कर देंगे ज़्यादातर कैश को इन पावर प्रोजेक्ट। एंग्रो कॉर्पोरेशन और फ्रीजलैंड कैंपेना के बीच में तकरीबन दो ढाई साल से इस डील पे बात हो रही है और ये एंग्रो कॉर्पोरेशन के लिए काफ़ी एक अच्छी अचीवमेंट है कि फ्रीजलैंड कैंपेना जैसी एक ब्रांड नेम के साथ इनका नाम अब जुड़ गया है। इस साल के बजट को देखते हुए भी जब हमने देखा कि ये साल का बजट डेयरी सेक्टर के लिए ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था। हमने देखा था कि डेयरी सेक्टर जो है वो अब पैकेज्ड मिल्क ज़ीरो रेटेड से सेल्स टैक्स एग्जाम के कैटेगरी में शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि पहले जो डेयरी सेक्टर था उसमें ना इनके इनपुट पे ना आउटपुट पे टैक्स लगता था, लेकिन अब वो क्योंकि डेयरी सेल्स टैक्स एग्जाम्प्ट में आ चुका है तो इनके इनपुट पे टैक्स लगेगा, आउटपुट पे नहीं लगेगा। तो इन पर चॉइस होगी कि वो अपने मार्जिन्स पे हिट ले या उस इम्पैक्ट को पास ऑन कर ले। तो हमने बजट से पहले ही देख लिया था कि एंग्रो फूड्स और नेस्ले ने भी और बाकी कंपेटिटर्स ने भी अपने रिटेल प्राइसेस 5 से 6 रुपए से बढ़ा लिए थे और इस इम्पैक्ट को पास ऑन कर लिया था। तो हमने हाल ही में ये भी देखा था कि जो डच कंपनी की टीम थी उन्होंने पाकिस्तान विज़िट किया था और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी वो मिले थे ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि जो बजटरी मेजर्स है उसमें कुछ रिलैक्सेशन अगर मिल सके। तो गवर्नमेंट ने ये इंसेंटिव उनको ज़रूर दिया जो अमेंडेड फाइनेंस बिल आया है कि जो सेल्स टैक्स लगता है ऑन द इम्पोर्ट ऑफ डेयरी सेक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी वो 17% से उन्होंने 5% कर दिया है। तो आगे जाते हुए आफ्टर द ट्रांजैक्शन अगर फ्रीजलैंड कैंपेना यहाँ पे एक्सपेंशन की तरफ वो अपना स्ट्रैटेजी बनाती है और कैपेसिटी बढ़ाती है और अगर प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करती है तो वहाँ पे इनको कॉस्ट सेविंग हो सकती है। एंग्रो फूड्स के लिए ये सेल शायद शेयर होल्डर्स के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक ना हो इन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि नोटिस में हमारे सामने 2 चीज़ें आई हैं जो आज स्टॉक एक्सचेंज में नोटिस आए। एक ये कि जो टेक्निकल फ़ी की हमने पहले बात की, ये टेक्निकल फ़ी एंग्रो फूड्स को फ्रीजलैंड कैंपेना को भी पे करना होगा और ये लेवल होगा 2% का फ्रीजलैंड कैंपेना के लिए, 2% ऑफ एंग्रो फूड्स सेल्स। और ये सिर्फ 1 साल के लिए नहीं होगा, हर साल होगा। ये होगा एक टेक्निकल फ़ी के अंडर जो एंग्रो फूड्स फ्रीजलैंड कैंपेना को पे करेगा। इसके अलावा जब फ्रीजलैंड कैंपेना अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करेगा और अपने ट्रेडमार्क के अंडर इस चीज़ को बेचेगा
तो एंग्रो फूड्स रॉयल्टी फ़ीस भी पे करेगा फ्रीजलैंड कैंपेना को, जो वंस अगेन 2% ऑफ इट्स नेट सेल्स होगी। सो ये एडिशन कॉस्ट हम देखेंगे एंग्रो फूड्स के लिए आगे जाते हुए। दूसरा ये भी कि शायद एंग्रो फूड्स के शेयर होल्डर्स को 120 की जो प्राइस है वो इतनी अट्रैक्टिव ना लग रही हो, क्योंकि ये प्राइस तकरीबन 24 से 25% के डिस्काउंट पे आई है, तो शायद इनको ये डील इतनी अट्रैक्टिव ना लगे। लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की टेंडर प्राइस के लिए हमें वेट करना चाहिए, जैसे कि हमने कहा कि हमें ये प्राइस 151 लग रही है। बट लॉन्ग टर्म के लिए जो शेयर होल्डर्स इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स देख रहे हैं, तो हम इसकी सिनर्जीज़ के लिए बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल आर्म जो इतना बड़ा नाम है फ्रीजलैंड कैंपेना, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है इस कंपनी के अंडर, ये एंग्रो फूड्स के साथ जब मिलकर यहाँ पे काम करेगी और जो प्रोडक्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे लॉन्च होंगे, स्पेशली जो मिल्क पाउडर प्रोडक्ट है विच इज़ सून एक्सपेक्टेड, वो यहाँ पे आएगा। सो दैट कुड बी अ टर्न अराउंड गेम फॉर एंग्रो फूड्स। फ्रीजलैंड कैंपेना जो है वो काफ़ी बड़ी कंपनी है बाहर। इनके जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं वो डेयरी में मिल्क पाउडर, डेयरी मिल्क, UHT, फ्लेवर्ड मिल्क के अलावा चीज़ में भी और क्रीम में भी ये स्पेशलाइज करते हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट। पाकिस्तान में ये एंटर हो रहे हैं तो इनको साउथ एशिया की मार्केट में रीच मिल रही है, जो फ्रीजलैंड कैंपेना के लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो ग्रोथ है डेयरी मिल्क सेल्स में हमने इन द लास्ट 5 ईयर्स हमने 10 से 12% की ग्रोथ देखी है यहाँ पे, जो कि काफ़ी रोबस्ट ग्रोथ है। उसका एक विंडो ओपन होगा फ्रीजलैंड कैंपेना के लिए। सो दिस इज़ क्वाइट गुड फॉर फ्रीजलैंड कैंपेना एज वेल एंड एंग्रो फूड्स ऑल्सो। जब इन दोनों की एक्सपर्टीज़ जॉइन होंगी तो हम सिनर्जीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड एंग्रो फूड्स के जो कंपेटिटर्स हैं शायद इनको एक थ्रेट फील होगा। ऑलरेडी एंग्रो कॉर्पोरेशन का हाईएस्ट मार्केट शेयर है डेयरी UHT में ऑफ ऑल्पर्स एंड तरंग दोनों मिला के। So this can increase also going forward when they will also have the expertise of Friesland Campina.